Hello student, welcome in my channel. I Dhramvir Kumar Sinha with a new topic, parturition and lactation. Parturition means childbirth. After fully development of fetus in mother body, fetus releases out from mother body. That process is called parturition or childbirth. It is controlled by complex neuroendocrine mechanism. It means nervous system and endocrine system both participates in childbirth. अब बात आती है कि आखिर चाइल्ड बर्थ का इनिशिएशन कहां से होती है। तो जब गैस्टेशन पीरियड 280 डेज, ओके, जब गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले सिग्नल ओरिजिनेट होता है फीटस के द्वारा। सबसे पहले सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ? फीटस से। फुल्ली डेवलप्ड फीटस and placenta originates the first signal of parturition that causes mild contraction of uterine wall or mild contraction in uterus. This process is called fetal ejection reflex. This is called fetal ejection reflex. This is important for board view. For board definition, signal originates from fully developed fetus and placenta causes mild contraction of uterus. This is called fetal ejection reflex. ठीक है। अब है कि फीटस कैसे सिग्नल ओरिजिनेट करता है, तो ध्यान दे, दिस इज फीटस, completely or fully developed fetus. It means different types of organ systems are developed in fetus. In fetus, adrenal gland also present, and adrenal gland, adrenal gland को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. कॉर्टेक्स पार्ट सीक्रेट्स 3 हार्मोन, glucocorticoids, mineralocorticoids and sex hormone. And in sex hormone, adrenal gland secretes androgens hormone. Adrenal gland secretes androgen hormone. This androgen hormone is absorbed by placenta. This is placenta, fully developed fetus, and this is umbilical cord. With the help of umbilical cord, the androgen hormones secreted by fetus is absorbed by placenta, and androgen gets converted into estrogen. By action of placenta. यानी जो एंड्रोजेन एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हुआ, अब वह एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. और शुरू में बताया था कि प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होना जरूरी है. प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है. यानी जब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन घटना शुरू करेगा. एंड ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटा डिसइंटीग्रेट्स. प्लेसेंटा टूटना शुरू करेगा, और जब प्लेसेंटा टूटना शुरू करेगा, जो यूटेरस वॉल से फीटस अटैच था, अब वह फ्री हो जाएगा. ठीक है ना। अब देखिए, ईस्ट्रोजेन का कंसंट्रेशन बढ़ा, एक काउच तो क्या किया, ये प्लेसेंटा को डैमेज कर दिया. एंड ईस्ट्रोजेन ऑल्सो इंक्रीजेज द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ये बढ़ा देता है. कौन बढ़ाया?
estrogen. In mother body, oxytocin hormone is secreted by posterior pituitary gland in normal amount, but due to less number of oxytocin receptor, the action of oxytocin is also poor or less. निकलता उतना ही अमाउंट में, लेकिन रिसेप्टर नहीं होने के कारण उसका एक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जैसे ही मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का नंबर बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल। और मायोमेट्रियम इज a muscular structure, so due to oxytocin contraction in myometrium takes place. Okay, after that जब यहां कंट्रैक्शन होगा एंड कंट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप ऑफ द यूट्रस, कंट्रैक्शन यूट्रस के टॉप से स्टार्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है, फीटस धीरे 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 नीचे की तरफ मूव करता है, और यूट्रस का जो नीचे का पार्ट है वह कहलाता है सर्विक्स। क्या कहलाता है, सर्विक्स। अब ध्यान दे, मान लिया सपोज यूट्रस यहां आ गया, सॉरी फीटस यहां आ गया। अब जब फीटस यहां आएगा तो फीटस का हेड डाउनवर्ड्स होता है, तो फीटस का हेड सर्विक्स के कांटेक्ट में आता है। अब सर्विक्स से वो बाहर निकलना चाहेगा, सर्विक्स पर प्रेशर पड़ेगा। नाउ इन सर्विक्स स्ट्रेच रिसेप्टर दीज आर स्ट्रेच receptor, and these are the receptor of oxytocin. अब देखो, जैसे ही यहां प्रेशर पड़ेगा सर्विक्स स्ट्रेच करेगा, एंड दैट स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर, एंड स्ट्रेच रिसेप्टर आल्सो responsible for positive feedback mechanism. It means a stretch receptor also increase the secretion of oxytocin. जैसे जैसे इधर से प्रेशर पड़ेगा स्ट्रेच रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ेगा, यूटेरस में कंट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब कंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फीटर नीचे की तरफ मूव करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर रिसीव करेगा। इस तरह से यहां फीटस का इजेक्शन होता है, और इसी प्रोसेस का नाम हम देते हैं चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। जनरली चाइल्ड बर्थ कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। First is called initial stage, second is called expulsion stage, and third is called afterbirth. Parturition completes in 3 stages. First initial stage, second expulsion stage, and third afterbirth. Okay, so see, first is initial stage. In this stage, mild contraction in uterus wall starts. सबसे पहले जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होता है उस समय यूटेरस में माइल्ड कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसका नाम हम देते हैं इनिशियल स्टेज, एंड इट अकर्स after every 30 minutes. मीन्स एक बार कंट्रैक्शन हुआ फिर शांत हो जाएगा, फिर 30 मिनट के बाद फिर कंट्रैक्शन होगा। तो एक रेगुलर इंटरवल पर कंट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज में। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन
of oxytocin decreases the time intervals of contraction। जैसा कि मैं बताया कि सबसे पहले तो यहां से ऑक्सीटोसिन का यहाँ रिसेप्टर डेवलप करेगा यहाँ कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, सर्विक्स में स्ट्रेस रिसेप्टर काम करेगा, ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा, और जब ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि जो इंटरवल्स है यूटेराइन कंट्रैक्शन का, वह इंटरवल्स घट जाता है और वह घटकर लगभग आ जाता है 1 to 3 मिनट्स। जो पहले 30 मिनट्स था अब वह इंटरवल घटकर आ गया 1 to 3 मिनट्स। 1 to 3 मिनट्स। एंड दिस स्टेज मीन्स इनिशियल स्टेज कंप्लीट्स in about 12 hours। 12 आवर्स तक ये प्रोसेस चलेगा। पहले कंट्रैक्शन का इंटरवल ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे उसका इंटरवल घट जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एक्सपल्सन स्टेज। सेकेंड स्टेज इज एक्सपल्सन स्टेज। During this stage, by the action of a stretch receptor, more secretion of oxytocin, occurs, and head of fetus passes through cervix, and in this stage intense pain or highly intense pain occurs called लेबर पेन। इस पेन का नाम क्या देंगे? लेबर पेन। एंड ऑफ इन दिस स्टेज फीटस इज रिलीजेज आउट थ्रू वैजिना। फीटस रिलीजेज आउट थ्रू vagina, means childbirth take place, childbirth occurs, and when fetus, new baby takes birth, then umbilical cord is tied and cut off close to navel। नेवल के निकट से पहले टाइट किया जाता है। सपोज दैट जैसे मान लिया जाए ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इधर है फीटस, इधर है मदर बॉडी, तो पहले इसको टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, बांधने के बाद इसको कट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले कट करते हैं तब बांधते हैं। अगर पहले कट करेंगे रिजल्ट क्या होगा? फीटस का मोस्टली ब्लड डिस्चार्ज हो जाएगा और इस केस में फीटस का डेथ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। अब इस लेसन में एक टॉपिक और शेष रह गया है, यानी आज इस लेसन को समाप्त हो जाना है। वह टॉपिक है लैक्टेशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज लैक्टेशन।
lactation. Lactation means formation and secretion of milk after parturition. Okay, formation and secretion of milk after parturition is called lactation, and lactation is controlled by two हार्मोन्स. एक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन, while secretion of milk is controlled by ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ठीक है. अब देखिए, आफ्टर बर्थ फर्स्ट फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम mammary gland is called colostrum. First fluid discharged from mammary gland after birth is called colostrum. In colostrum, proteins, antibodies, in colostrum, protein, antibody are present. In protein, antibodies, lactose, etc. are present. Protein responsible for growth of baby. Antibodies is also type of protein, and that protein is called immunoglobulin. Simply in short form, Ig. Ig is of different types. In mother milk, IgA is present. Immunoglobulin A protein is present, and this antibody protects the baby from infection. Okay? In mother milk, some WBC, दो खास करके WBC, न्यूट्रोफिल and macrophage. Some WBC कहाँ? मिल्क में. In mother milk, some WBC, neutrophil and macrophages are present that also protects the baby from infection. Okay, so today this lesson is completed.